तो जिस स्पीड में तुम उसको लाते हो उसी स्पीड में निकल जाते हो और फिर परेशान हो जाते हो। ये लाइन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सचमुच में अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं। लेकिन 2 लाख रुपए के लिए वो टीचर वो सब करेगा जो उसे अच्छा नहीं लगता है। 1000 रुपए के लिए एमएलएम में आता है, वो फेल हो जाएगा। आगे फेंक देता हूं, मुझे महीने का 2 लाख रुपया चाहिए, बता मेरे को रास्ता। तो रोज पढ़ता हूं। कनेक्शन देखिए, इधर पढ़ो उधर बंगला आएगा। से लोग पूछते हैं व्हाट मेक्स देम डेवलप सक्सेसफुल हैबिट्स। ये जो लोग हैं जो वो क्यों करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये मैं समझ गया कि जब जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, ये तो मैं समझ गया। लेकिन फिर भी कौन है जो सक्सेसफुल आदमी को वो करवाता है जो उसे अच्छा नहीं लगता? कौन है उसके पीछे? कौन उंगली कर रहा है उसको? कौन है उसके पीछे जो उससे वो करवा रहा है? सक्सेसफुल आदमी से, शाहरुख खान से जो सक्सेसफुल है, कौन है जो शाहरुख खान जो सक्सेसफुल है उससे वो करवा रहा है जो उसे अच्छा नहीं लगता? कौन? कौन है संतोष नायर के पीछे जो उससे वो करवा रहा है जो संतोष नायर को अच्छा नहीं लगता? एकमात्र चीज है और वो है हमारा पर्पस, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल। आज हम एस क्लास चलाते हैं तो हमारे को आगे रोल्स रॉयस चलाने का है 4.5 करोड़ का, तो वो मेरा पर्पस है। एक जमाने में 2 रुपए का पेन रखता था, अगला टाइम 40 रुपए का पेन रखना है, अगले टाइम 1000 का और 2000, वो हमारा पर्पस था। आज हम 1 रूम किचन में रहते थे तो 2 बेडरूम में जाने का पर्पस था, 2 बेडरूम से 4 बेडरूम में जाने का पर्पस था, वहां से बंगले पे जाने का पर्पस था। पर्पस बड़ा क्लियर रहता है, ये अमीरों का। पर्पस तुमसे वो करवाती है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वो रोल्स रॉयस जिसको मैंने अभी खरीदा नहीं है वो मुझसे करवा रही है जो मुझे अच्छा, वो मुझे सुबह उठवा रही है, क्योंकि उठूंगा ना जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो वो आएगी। कौन? रोल्स रॉयस। तो एमबी वैली में मेरे को बंगला लेना है तो रोज पढ़ता हूं। कनेक्शन देखिए, इधर पढ़ो उधर बंगला आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कनेक्शन है इसका, पर्पस का डायरेक्ट कनेक्शन है। उस किताब का एमबी वैली का बंगलों से डायरेक्ट कनेक्शन है। और पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए डेट के साथ। ये तारीख को लेना है, ये तारीख को घर लेना है, ये तारीख को बंगला लेना है, ये तारीख को प्लॉट लेना है, ये तारीख को जीएम बनना है, ये तारीख को डायमंड बनना है, ये तारीख को प्लेटिनम बनना है, ये तारीख को अपने को ऑफिस लेना है, ये तारीख को इतने आदमी बनाने हैं। पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए। पर्पस आपसे वो करवाती है, आपका लक्ष्य आपसे वो करवाती है जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपका क्या पर्पस था रत्नम ज्वाइन करने के पहले? क्या पर्पस था? अपने आप से पूछिए। समझो आप स्कूल के टीचर थे और आपको 20,000 रुपया मिल रहा था। किसी अपलाइन ने आके आपको बोला जुड़ जाओ हमारे साथ, तो स्कूल का टीचर तुम जिसको 20,000 मिल रहा था तुमने जुड़ लिया। किसके लिए जुड़ा? क्योंकि तुमको लगा कि इससे थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लूंगा मैं, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा। अच्छा, 20,000 कमा रहे थे और 10,000 रुपये के लिए आए। क्या ये बढ़िया पर्पस है? यस और नो? नो। जो 10,000 के लिए आएगा, क्योंकि 20,000 में क्या काम करना पड़ता था उसको? 20,000 में जाओ वो स्कूल में, जो भी स्कूल का नाम है तुम्हारा, वहां पर जाओगे तो उधर एक सिपाही खड़ा रहता है, वो आपको गुड मॉर्निंग टीचर बोलता है। अंदर जाओगे प्यून आपको गुड मॉर्निंग बोलता है। वहां दूसरे टीचर बैठे हुए हैं, बाकी सब आइटम 20,000 वाले, वो तुमको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर तुम जाते हो क्लास 4 में बच्चों को पढ़ाने के, वो इतने इतने होते हैं, उनको तुम कुछ भी बोलो उनको वैसे भी
वो तुमसे कुछ कर तो नहीं सकते हैं। अगर तुम बेकार पढ़ाते हो तो उनकी मजबूरी है, साले तुमको सुनना ही है। स्कूल के बच्चे तुम पे किसी तरह का आंदोलन नहीं चला सकते। 20,000 रुपया, अच्छा स्कूल में तुम्हारे को बच्चों से किसी तरह का ऑपोजिशन नहीं है, किसी तरह से तुम्हें वो फटका नहीं लगाते हैं। 20,000 रुपए के लिए तुम स्कूल में जाते हो, उनसे मिलते हो जिनको तुम पसंद करते हो मिलने को। 10,000 रुपए के लिए तुम क्या वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? 10,000 रुपए के लिए तुम्हें उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं, और तुम्हें उनसे वो बात करनी पड़ेगी जो वो तुमसे करना नहीं चाहते। और 20,000 रुपया कमाने वाला अगर 10,000 रुपये के लिए एमएलएम में आता है, वो फेल हो जाएगा। लेकिन 20,000 रुपया कमाने वाला टीचर पिछले 20 साल से टीचरगिरी करके परेशान है, और छोटी अपनी जिंदगी से और छोटा सा चाल में रह के थक चुका है, और अपनी छोटी छोटी जीवन के छोटे छोटे सपने भी पूरा न करने का अफसोस है। ना वो अपने बीवी को वो कर सका जो वो करना चाहता था, ना वो जगह दिखा सका, ना वो सुख दे सका, ना अपने बाप को, ना माँ को, अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सका। वो फ्रस्ट्रेटेड, अपसेट, एंग्री टीचर बोलता है मैं उठा के फेंक देता हूं, मुझे महीने का 2 लाख रुपया चाहिए, बता मेरे को रास्ता। और जब वो टीचर एमएलएम में 2 लाख के लिए आता है, तब उसका सक्सेस होता है। जो आदमी एक्स्ट्रा 10,000 रुपया कमाने के लिए आया है, वो कर नहीं पाएगा जो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन 2 लाख रुपए के लिए वो टीचर वो सब करेगा जो उसे अच्छा नहीं लगता है, और वो उन सब लोगों से मिलेगा जो उससे मिलना नहीं चाहता है, और बेशर्मों की माफत उनके साथ जाके वो बात करेगा। क्योंकि ये करने से आज 20 साल से 20,000 रुपया हर महीना कमाने वाला आदमी हर महीने का 2 लाख रुपया कमा सकता है। ये जब उसका पर्पस बनता है, ये जब उसका लक्ष्य बनता है, तभी ही उसे सक्सेस मिल सकता है। और स्कूल में मरते दम तक काम करने से वो 2 लाख कभी कमा नहीं पाएगा। एक ही जरिया है यहां पर आना, रत्नम में ज्वाइन करना और 2 लाख रुपया कमाना। ये है उसका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन गरीब टीचर 20,000 वाला सोचता ही 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा, वो कभी वो कर नहीं पाएगा जो उसे अच्छा नहीं लगता। देयरफॉर आए हो तो बहुत कमा के बहुत नाम बनाने के लिए आना, नहीं तो निकल जाओ, चले जाओ। ये लाइन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सचमुच में अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं। तो आपका पर्पस क्या था? साधारण ऊपर ऊपर से थोड़ा ज्यादा कमाई करने के लिए? तो फिर आप वो नहीं कर सकेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि 20,000 रुपए में तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। रोज जाके बच्चों को यही बोलने का, शिवाजी वॉज ए किंग, शिवाजी वॉज ए किंग, शिवाजी वॉज ए किंग। पिछले 20 साल से चौथी कक्षा में तू यही तो बता रही है कि शिवाजी राजा था। बच्चे ये सोच रहे तो मैं क्या करूं? और तुम्हें कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। तुम 20 साल पहले एक किताब पढ़ी थी, उसी को रोज रट्टा मार के तुम्हारे को मतलब है ना फुल टाइट भी करवा देवे पिला के, तो भी तुम शिवाजी वॉज अ किंग बोलोगे, क्योंकि तुमको पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। और अगर 2 लाख रुपया कमाना है टीचर को, उसे सीडी सुनना पड़ेगा, उसे ऑडियो सुनना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करनी पड़ेगी, उसे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उसे बड़े बड़े 40 के आइटम को घुमाना है और उसको लाना है। तो उसे नई चीज सीखना पड़ेगा, उसे नया काम करना पड़ेगा, उसे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। फिर वो सोचता है साला इतना सब झकमारी करने के बाद 10,000 छोड़ दे, चला जाता है। जितना जल्दी वो आता है ना, 3 महीने में 2 महीने में निकल जाता है। क्योंकि जिनको भी लाते हो उसको वही 10,000 दिखा के लाते हो, और अगर किसी को तुम अमीर बनने का सपना दिखा के लाते हो, उसको लाने के बाद तुम फोन बंद कर देते हो, फिर तुम उसको मिलते ही नहीं हो, उसको रास्ता दिखाते ही नहीं हो।
क्योंकि जब ला रहे थे तुम्हारी कोई अंदर से ख्वाहिश ही नहीं थी को हम करोड़पति बनाएंगे। तो जिस स्पीड में तुम उसको लाते हो उसी स्पीड में निकल जाते हो और फिर परेशान हो जाते हो कि लोग रहते क्यों नहीं है। क्योंकि जब लाए थे तो तुमने बोला था उस टीचर को कि मैं तेरे को 2 लाख का रास्ता दिखाऊंगा, और लाने के बाद तुम उसके साथ फील्ड में जाके मार्केट में जाके उसके साथ मेहनत नहीं करते हो और उसको वो रास्ता नहीं दिखाते हो 2 लाख कैसे कमाने का, और उसे उस मकाम तक नहीं पहुंचाते हो, तुम्हारी सिंसियरिटी और कमिटमेंट नहीं है, और फिर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रह जावे। थोड़े ही दिनों में टीचर का काम उसे प्यारा ज्यादा लगने लगेगा, टीचर का काम उसे और भी प्यारा लगने लगेगा, और एक बार वो तुम्हारे को आके मिल के जुड़ के चला गया, वापस कभी नहीं आता वो फिर। Therefore, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब तुम किसी को जुड़वाते हो उसका पर्पस क्या है समझ लो। और MLM बिजनेस में यदि आपको आना है और किसी को लेकर आना है इसमें, तो बड़े विजन के साथ लेकर आइए सर, क्योंकि जब भी इस बिजनेस में वो काम करेगा ना तो उसे कोई बॉस की तरह हैंडल करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, उसको खुद काम करना पड़ेगा, और उसका खुद का काम करना यानी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसको ढकेले, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेस करे, तो वो होगी उसका लक्ष्य। यदि लक्ष्य मजबूत होगा तो वो शानदार तरीके से काम करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ऐसे बड़े पर्पस के लिए वो जब व्यक्ति आता है तो कुछ क्रांति करके जाता है। तो आज से निर्णय लीजिए, जो व्यक्ति आएगा उसको बड़ा लक्ष्य दिखाऊंगा और बड़ा काम करने के लिए उसे विश्वास दिलाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।